रात को 3 बजे 4 बजे मेरे दरवाजे पे खटखट 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 की लॉक होती, निशान मेरे गाल पे दिखते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई मार के मेरे गालों पे चला गया हो, भाग के। अभी रात का टाइम है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये वीडियो कभी लाइफ में बनाऊंगी या फिर कभी किसी के साथ शेयर करूंगी, वो भी सोशल मीडिया पे। 2009 से लेकर 2015 तक मेरे साथ जो घटा है उसे ज़ुबान में बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उम्मीद करूंगी कि आप लोग मेरी फीलिंग को, मेरी भावनाओं को समझेंगे। और ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई रील नहीं है या फिर ये कोई स्टोरी नहीं है जो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। हर किसी का सपना होता है घर खरीदना और उस घर को सजाना संवारना, बहुत बहुत ज़्यादा सपने होते हैं लोगों के। तो मैं भी अपने गांव से मेरा गांव जो है बनारस में है और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। और बनारस से जब मैं दिल्ली आई थी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने यहाँ पे शोरूम भी लिया था और हर किसी का सपना होता है। उस समय मैंने 2009 में लिया था 12 से 15 लाख के बीच में एक फ्लैट, जो कि दिल्ली के अंदर पालम में मैंने लिया था, पालम महावीर इंक्लेव। अब मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, मैं उस एरिया के आसपास भी जाती हूँ ना तो मेरा दिल जो है ना बहुत ज़्यादा दहल जाता है, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। इतनी ज़्यादा खौफनाक मेरे साथ घटनाएं घटी थी, वो सब कुछ रियल है, कुछ भी झूठ नहीं है। और एक एक प्रूफ है मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए कि ये सारी चीज़ें जो है रियल है। अगर किसी को डाउट हो तो वो जाके सर्च कर सकता है। तो मैं उस समय थी महावीर इंक्लेव में, जो कि दिल्ली पालम के अंदर है। और मेरी जो वहीं पे मैंने अपना शॉप भी लिया था। और वो शॉप भगवान की कृपा से कुछ ऐसा हुआ कि वो शॉप जो है मेरी नहीं बिकी, लेकिन मेरा घर जो है सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए में मेरा घर बिका है। मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के कम से कम 2 से 3 साल उस घर को बंद रखा था और खुद का घर होते हुए भी किराए की दर दर की ठोकरें खा रही थी मैं। गाइस कहते हैं ना कि अगर आपके पास धन दौलत है, सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो, अगर सुकून नहीं है उस घर में, तो आपको ऐसे घर को, आपको उस समय पैसे का मुंह नहीं देखना चाहिए, आपको ऐसे घर को जो है खाली करके चले जाना चाहिए। सो गाइस, फेक या कोई कहानी मैं किसी की नहीं सुना रही हूँ, अपनी आप बीती सुना रही हूँ। वैसे शादी से पहले भी मेरे साथ कई ऐसी घटनाएं घट चुकी थी और जिसको मैंने कम से कम 3-3 4-4 साल झेला है, उन सब चीज़ों को जो कि मेरे अंदर बसी हुई थी। दिल्ली के फ्लैट की जो घटनाएं घटी मेरे साथ 2009 से लेकर 2015 तक मैंने बहुत कुछ सहा है। अगर मेरी जगह पे कोई और लड़की होती ना तो उस फ्लैट को छोड़ छाड़ के भाग जाती या तो आत्महत्या कर लेती। मैं सच बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा हिम्मती लड़की थी कि 2009, 2010, 2011, 2012 तक उस फ्लैट में अकेली रही हूँ। और जाहिर सी बात है, मैं काम करने के लिए आई थी और यहाँ पे आके अपना फ्लैट खरीदा था। तो फैमिली मेरी नहीं थी, फैमिली मेरी गांव पे थी। मैं अकेले अपना सुबह 9 बजे अपने दुकान पे जाती थी, रात को 8 बजे अपने घर आती थी, खाना बनाती थी, खाती थी, सो जाती थी। मेरा डेली का यही रूटीन रहता था। और उस फ्लैट को ख़रीदा था तो उस फ्लैट में सिर्फ और सिर्फ मैं थी। जैसे ये फ्लैट बन रहा था तो इस फ्लैट में भी सबसे पहले मैं आई थी। और मेरे को बाद में जाके पता चला कि नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी तो मेरे को आज से नहीं बहुत सालों से एक्सपीरियंस है इन सभी चीज़ों का। अभी मैं रात हो रहा अकेले वीडियोस बना रही हूँ, मेरे हाथ पैर जो है कांप रहे हैं, मैं डर रही हूँ। ये मेरी ऐसी रियल स्टोरी है ना गाइस कि मैं एक बार सोचूं भी ना तो बहुत ज़्यादा मेरे दिल में दहशत आ जाती है। वैसे मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ, मैं रात रात भर जागती हूँ, उठ के किसी भी कमरे में चली गई, पानी पीना, वॉशरूम। घर बन रहा था तो ऑनर जो बिल्डर था उसने फटाफट मेरा फ्लैट रेडी करवा दिया। और हम उस फ्लैट पूरा खंडहर था जब बन रहा था, मेरे सामने वाला रूम नहीं बना था, पूरा खंडहर था। मेरे को बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर इस फ्लैट में कुछ और दिन रहेंगे ना तो किसी न किसी की मौत तो पक्की है। बहुत सारी घटनाएं घटती थी, लोगों का इतना सब कुछ उस फ्लैट ने बर्बाद किया ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं हूँ कि ये घटना जो है, ये स्टोरी जो है मेरी आप बीती है महावीर इंक्लेव, दिल्ली पालम, गली नंबर 8। मैं आपको टोटली सब कुछ बता रही हूँ, जिसको डाउट हो तो हुआ यूँ था कि उस फ्लैट को खाली करने का एक रीज़न ये था कि जब तक मेरे साथ घटनाएं घट रही थी, मैं सह रही थी,
रात रात को पूरी पूरी जो बेड थी ना, ऐसे ऐसे कोई झकझोर देता था, मैं उस चीज़ को भी सहती थी। रात को जब मैं सोती थी तो मेरे बेड पे बगल में कोई सोता था, जो मेरा गद्दा है ना वो पूरा ऐसे दबता था। जब आप गद्दे पे पैर रख के खड़े हो गए ना, तो अगर आपका भार होगा ना तो वो गद्दा ऑटोमेटिकली ही दब जाएगा। तो मैं महसूस कर पाती थी कि रात को मैं अकेली सोती थी। 1+1 का रूम था, किचन था, लैट्रिन था, बाथरूम था, छोटी सी बालकनी थी, बालकनी पे एक बहुत बड़ा सा बिजली का खंभा था, बहुत बड़ा सा। और जो रियलिटी है वो मेरे को बहुत बाद में पता चली है। अभी उस फ्लैट ने जो मेरे जानवी के साथ किया, उसको मैं शायद सह नहीं पाई, इसीलिए मैंने उसको 2-3 साल बंद रखा, किराए पे चली गई और उस घर को 2 लाख रुपए में बेच दिया। आप सोच सकते हैं 2 लाख रुपए में कोई घर नहीं बिकता है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कोई भी लेने को तैयार नहीं था, इसलिए वो घर सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए में बिका है। आप यकीन नहीं करेंगे, उसका पूरा प्रूफ है मेरे पास। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए लेके उस फ्लैट की चाबी हैंड ओवर। तो दिल्ली जैसे शहर में अपना घर हो पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैंने दिल्ली जैसे शहर में अपना घर, अपना बिजनेस, सब कुछ। जैसे मैं 3 बार तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे जो घुटने हैं वहाँ पे बिल्कुल मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ, वहाँ पे छोटा सा रॉड भी डला हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई उसी घर में। मुझे मेरे हस्बैंड मिले, लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, चीज़ें बर्बाद हो जाना, सब कुछ, मतलब रात रात को बेड को कोई झकझोर देता था, कोई कभी आपको मेरा आके कोई गला दबा रहा है। रात को मैं सब्जी बना के रखती थी और इतना फ्रेश सब्जी रखती थी, सुबह उठ के देखती थी तो क्यों सब्जियों में कीड़े पड़ गए। काश मैं उस समय यूट्यूबर होती, काश मेरे पास मेरे को ये पता होता कि इन फ्यूचर मुझे ये सारी चीज़ें किसी को दिखाना है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यूट्यूब तो अब चल रहा है, उस समय तो यूट्यूब था भी नहीं। कभी मैंने ये चीज़ सोची होती कि हाँ मेरे को यूट्यूब पे दिखाना है किसी को, तो शायद एक एक चीज़ में कैप्चर करके रखती। और किचन के जहाँ पे बर्तन धोने की जगह है वहाँ पे ऐसे ऐसे कीड़े पड़ते थे और इतने बड़े बड़े कन खजूरे निकलते थे, मतलब पता नहीं कहाँ से निकलते थे, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे कन खजूरे निकलते थे, जिसे देख के मैं डर जाती थी। मैं इग्नोर करती थी। गाइस, मेरी हिम्मत की दाद देना पड़ेगा। मैं खुद कहती हूँ कि मैं इतनी हिम्मती कैसे हो गई, मतलब अकेले रहना। मेरे को ये लगता था कि बस अगर मैं ज़्यादा दहशत में आऊँगी, अगर ये सारी चीज़ें मम्मी को बताऊँगी, मम्मी ने ऑलरेडी 3 साल मेरी वो हालत देखी है, तो वो मेरे को वापस बुला लेंगे, मेरे को काम नहीं करने देंगे, क्योंकि मुझे ये था कि उस समय मेरे को काम करना है। बिजनेस बर्बाद किया, अपना घर बर्बाद किया, सब कुछ बर्बाद किया, सिर्फ और सिर्फ कुछ निगेटिव चीज़ों की वजह से। गाइस, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जिसके साथ जब तक नहीं बीतती है ना, वो यकीन नहीं करता है। 2009 से लेकर 2015 तक मैंने इतना सहा है। और 2010 में मेरी जानवी बहुत छोटी सी थी, जब मैं उसको और मम्मी को अपने दिल्ली बुलाया, दिल्ली घुमाने के लिए। बारिश का मौसम था, यही मौसम था, सेम यही मौसम था। और बिजली, बालकनी पे बिजली का खंभा था, कभी नहीं फटता था, कभी ज़िंदगी में नहीं फटा वो खंभा कभी। मैं आपको बता, मैं यही सोच रही थी, शाम का टाइम था, आई थिंक 4-5 बज रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि बारिश कम हो और मैं घर पे चली जाऊँ और मम्मी के साथ थोड़ा चाय और पकौड़े एंजॉय करूँगी, यही सोच रही थी। और थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आती है, जिसमें मेरी जानवी बिल्कुल आधे हालत में, और उसके पेट में आग के इतने बड़े बड़े 3 गोले घुसे पड़े थे। आग का वो जो खंभा था बिजली का, वो फट चुका था और वो उसको मतलब बहुत दूर तक फेंक दिया। और आग का जो गोले थे ना, मेरे जानवी के पेट के अंदर चले गए थे, पूरे उसके पेट को गला दिया था। ये भी प्रूफ है, मैं जानवी को बोलूँगी कि अपने पेट की फ़ोटो खींच के भेज दे। गाइस, पूरा उसका ये हिस्सा जल गया, बस उसका फेस। माता रानी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान है कहीं ना कहीं, इसीलिए मेरी जानवी का फेस बच गया, सिर्फ और सिर्फ हाथ जला। लेकिन पेट में जो आग के 3 गोले थे ना, वो घुस चुके थे पेट में, बहुत बुरी। कोई भी बिल्डिंग से मदद के लिए नहीं आ रहा था। मेरी माँ अनजान थी, सबके दरवाजे खटखटा रही थी मेरे फ्लैट में कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। मेरी माँ की कोई मदद नहीं कर रहा। जानवी की ऐसी हालत देख के, ऐसी हालत में भी मेरी जानवी जो है बिल्कुल बारिश में बहुत मुश्किल से, थैंक यू सो मच करण शर्मा भैया का, बहुत जो हमारे सामने थे,
बस वही मदद के लिए आए। भगवान उनको और तरक्की दे, उनको ढेर सारे सीरियल मिले, ढेर सारे मेरे तक लेकर आए। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बारिश इतनी तेज़ थी उस समय कि कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था कि कहाँ पे लेके जाऊँ, क्या करूँ। तो भाग के जो पालम में हॉस्पिटल है, भगत चंद्रा करके है हॉस्पिटल भगत चंद्रा, और उसमें लेके गई। इनफैक्ट मैंने बिजली विभाग में केस भी किया था कि इस खंबे को यहाँ से हटाया जाए। मेरी जो केस है ना उसकी भी कोई वो नहीं हुई। बस मैं इतना चाहती थी कि मेरी जानवी को कुछ ना हो, नहीं तो मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने बुलाया था और मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। और उस समय मैंने बस ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मम्मी को जैसे जानवी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, मम्मी को मैंने भेज दिया। फिर मैं एक पंडित जी से मिली और उनसे पूछा, फिर आसपास के लोगों से जब पता करना शुरू किया मैंने, क्योंकि मेरे को लग गया था कि ये घर जो है टोटली निगेटिव है और मेरे साथ इतनी घटनाएं घट रही है। कभी यहाँ तक कि मैं कई बार मेरे को ऐसा लगता था ना कि कोई बेड से मेरे को नीचे ढकेल दिया है। और रात को 3 बजे 4 बजे मेरे दरवाजे पे खटखट 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 की लॉक होती थी। जब मैं चीखती थी, अंदर से चिल्लाती थी, कौन है कौन है कौन है, कोई आवाज़ नहीं आता था। बिल्डिंग से भी कोई रिस्पांस नहीं होता था, कोई बोलता ही नहीं था, सब सोता रहता था। फिर बहुत हिम्मत करके 2 गेट थे, और एक जाली वाला और एक वैसा लकड़ी का था। लकड़ी का दरवाज़ा खोल के अपनी सीढ़ियों पे झांकती थी तो मेरे को कोई भी नज़र नहीं आता था। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, यार कोई नहीं है। फिर नीचे फिर बालकनी पे झांकती थी, क्या पता मेरा दरवाज़ा कोई खटखटा के नीचे भाग के गया हो। तो नीचे बहुत देर तक बालकनी पे भी खड़ी रहती थी कि कोई तो भागेगा जो मेरे को दिख जाएगा, लेकिन बालकनी पे भी कोई नहीं दिखता था। रात रात भर बेल बजती थी, घंटियाँ बजती थी। मेरे सामने वाले जो घर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल में खाली करके चले गए। उनका डिवोर्स हो गया, वो मुंबई चले गए, उनकी वाइफ अपने मायके चली गई जो कॉल सेंटर में जॉब करती थी। फिर नीचे फ्लैट जो रेडी हुआ बेसमेंट में, वहाँ पे एक चेन्नई से फैमिली रहने के लिए आई। मुश्किल से मुश्किल 3 महीने वो सरवाइव कर पाए। 3 महीने में ही वो मुंबई वापस शिफ्ट हो गए। मेरे कैसे, जब मैं बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो उसने भी खाली कर दिया। तो फिर मैंने बहुत कोशिश किया आसपास के लोगों से पता करने की, तो बहुत सारे लोग बता रहे थे कि ये जो ज़मीन है ना, ये बहुत ख़तरनाक ज़मीन थी। यहाँ पे पालम एरिया भी ऐसे ही था। बहुत टाइम पहले वहाँ पे कई सारे लोगों को मार के गाड़ा गया था, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें थी। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, उसका एहसास क्या होता है, वो जब आपके साथ घटती है ना तो आप क्या महसूस करते हो उस समय, वो सारा एक्सपीरियंस मैंने सहा है उस फ्लैट के अंदर। और इतने महंगे घर को भी मैंने सिर्फ अपने मेहनत की कमाई से खरीदे हुए घर को मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए में सेल आउट कर दिया है। आप अगर नाम आप वहाँ पे जाके लेते हैं तो हर कोई आपको मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में सब बता दे। उस घर ने मेरा नहीं तो घर बर्बाद किया, एक मेरा बेबी भी ख़राब कर दिया था। खैर उसके लिए तो मेरे को इतना ये नहीं है, क्योंकि मेरे मुश्किल से 1 मंथ ही हुए थे, तो इतना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन वो घर बहुत ज़्यादा डरावना था गाइस, बहुत ज़्यादा ही डरावना था। वहाँ का जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है ना, रात रात को घंटियाँ बजना, कोई आपका डोर बेल खटखट 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 इतनी तेज़ी से बजा के जा रहा है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा है। बिल्डिंग, अगर कोई आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है और आपके बिल्डिंग में 8 से 10 लोग रहते हैं और वो भी आमने सामने के फ्लैट में, तो सामने अगर मेरे को सुनाई दे रहा है तो सामने वाले को भी सुनाई दे रहा होगा। वो भी आपका दरवाज़ा खोल के देखेगा, अपना दरवाज़ा खोल के देखेगा कि हाँ क्या हो रहा है, मतलब इतनी रात को कौन आया है इनके घर में। होता है ना कि अगर कोई रात को आपके घर में कोई 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे आपके घर में कोई आए, जोर जोर से दरवाज़ा पीटे, तो सामने वाले का भी नींद खराब हो जाती है। वो भी उठ के देखने की कोशिश करता है कि कौन आया है। वो भी अकेली लड़की रहती है, इनके घर में कौन आया। मतलब किसी को भी वो आवाज़ ही नहीं सुनाई देती थी, कभी भी नहीं सुनाई दी रात को। कभी भी मेरी बेल बज जाते थे, कभी कोई मेरा दरवाज़ा खटखटा के जाता। जैसे भूकंप आता है ना, पूरा आपका घर हिल जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही रातों को कोई बेड को झकझोरता था। और उस घर में उस समय मेरे को एक चीज़ और नहीं पता थी कि बेड के ठीक सामने जो है मिरर नहीं रखना चाहिए। जहाँ मैं पैर करके सोती थी ना, वहीं पे मैंने मिरर लगाया हुआ था। चीज़ें जो है मेरे साथ हुई है, बहुत बुरी घटनाएं घटी है मेरे साथ, जिसको कभी मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ। सोचती हूँ तो बहुत डर जाती हूँ। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं इस एक्सपीरियंस को कभी शेयर करूँगी।
और इस घर के अंदर मतलब आप ये लगा लो 2009 से लेके 2015 तक बहुत सारी घटनाएं घटी। ऐसा लगता था कि रात को कोई बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार के चला गया। सुबह उठ के देखती थी तो पूरे 5 निशान मेरे गाल पे, 5 उंगलियों के निशान मेरे गाल पे दिखते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई मार के मेरे गालों पे चला गया हो, भाग गया हो। तो कभी नहीं सोचा था कि मैं इस एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी। तो ये था मेरा। इस बीच में और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी गाइज। ये थी मेरी रियल गोस्ट एक्सपीरियंस कह सकते हैं, बहुत बुरा वाला एक्सपीरियंस। 3 दिन के अंदर अपना प्लास्टर खुद गीला करके ब्लेड से काटा था। सोच सकते हैं मैंने क्या कुछ नहीं सहा था उस दौरान उस घर में। जब मैंने उस घर को खाली किया ना, उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजिंग आए। हालांकि अपना घर नहीं रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा सुकून मिला मुझे, बहुत ज़्यादा लेवल पे सुकून। जो घटनाएं घटी, बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरे ख्याल से। उस बिल्डिंग में जितने लोग भी रहते हैं ना, सबके साथ गंदा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं किया है। कोई एक्सेप्ट कर लेता है सही टाइम पे तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। जैसे मैंने सही टाइम पे एक्सेप्ट किया तो आज मेरी लाइफ जो है ना ठीक है। और ये अगर कहते हैं ना कि जब आपके साथ एक बार कोई घटना घट जाए ना, तो ऐसी चीज़ें बार बार आपके साथ टकराती है। तो सेम कहानी इस घर की भी कुछ ऐसी ही है। तो मैं फिर कभी सुनाऊंगी। देख सकते हैं मेरे घर का पूरा छत टूट चुका है। तो इस घर की कहानी मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में सुनाऊंगी। तो ये था मेरा आज का रियल गोस्ट एक्सपीरियंस कह सकते हैं, और बहुत बुरा था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लव यू।